चाँद एक बड़ा सा पत्थर है स्पेस में, जो हमारी रातों को रोशन करता है। इसके साथ साथ ये अपना रंग भी चेंज करता रहता है। हम इसके बगैर क्या करेंगे? क्या हम सब लोगों को नाइट विजन वाला चश्मा पहनना पड़ेगा? ये हमारी समुद्री लहरों को कैसे मुतासिर करता है और हमारे मौसम को, या फिर हमारे नींद के साइकिल को, और क्या इसके नुकसानात इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होंगे? आप देख रहे हैं अर्शमान टीवी। और क्या होगा अगर चाँद एकदम से गायब हो जाए? जैसे कि चाँद ज़मीन के सबसे करीब आसमानी शय है। इसके ग्रेविटेशनल खिंचाव की वजह से ज़मीन पर बहुत कुछ होता है। जैसे आप समंदर की मिसाल ले लें। अगर आपको सर्फिंग पसंद है तो आप चाँद का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़मीन पर चाँद का ग्रेविटेशनल खिंचाव बनता है तो ज़मीन इसका जवाब देती है, जिसकी वजह से ज़मीन के कुछ हिस्सों में बड़ी लहरें और कुछ हिस्सों में छोटी लहरें बनती हैं। जैसे हवा लहरों को ताकत देती है, वैसे ही ग्रेविटी इनकी शक्ल बनाती है। चाँद की ग्रेविटेशनल कशिश हमें मुस्तकिल 23.5 डिग्री झुकाव में रखती है सूरज के बराबर, जिसकी वजह से ज़मीन पर 4 मौसम आते हैं और आबो हवा रहने के काबिल होता है। अगर एकदम से आबो हवा रहने के काबिल ना रहे तो चाँद का ज़मीन को स्टेबल करने का असर, जो ज़मीन को गर्दिश करने में मदद करता है, वो भी गायब हो जाएगा। पहले अच्छी खबर सुनना चाहते हैं? वीकेंड बहुत करीब आ जाएगा, क्योंकि अगर चाँद गायब हो गया तो ज़मीन पर एक दिन 6 से 8 घंटों का रह जाएगा। लाखों सालों से बदलती लहरों और ज़मीन के बरे-आज़म पर इसके असर की वजह से ज़मीन की गर्दिश स्लो हो गई है, जिसकी वजह से एक दिन 24 घंटे का होता है। तो बगैर चाँद के ग्रेविटेशनल असर के ज़मीन पहले से 3 से 4 गुना तेज़ घूमने लग जाएगी अभी के मुकाबले में। यहाँ पर बुरी खबर आती है, इतनी तेज़ गर्दिश की वजह से हम हवाओं का सामना करेंगे जो 480 किलोमीटर पर आवर की होंगी। परिंदों और कीड़े मकोड़ों के जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं रहेगा। सिर्फ गहरी जड़ों वाले पौधे और छोटे और मजबूत जानवर जिंदा रह जाएंगे। हमारी समुद्री जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो समुद्री मखलूक़ात समंदर की हवाओं पर इन्हिसार करती है, उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। समंदर की हवाएं ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को समंदर के फर्श से उठाकर सतह पर लेकर आती हैं, और जो सतह पर ऑक्सीजन से भरपूर पानी होता है उसको समंदर के फर्श तक पहुंचाती हैं। हमारे पास अब भी लहरें होंगी, पर यह अब चाँद की जगह सूरज की तरफ से बनेगी, और 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से ये 1/3 ताकतवर होगी। चाँद के एकदम गायब हो जाने की वजह से समंदर सूरज की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से तबाहकुन लहरें बनेंगी जो लाखों जानें ले लेंगी। अब हमें इन नई लहरों के साथ रहना पड़ेगा, जो बहुत आहिस्ता से गर्दिश कर रही होंगी, जिसकी वजह से ज़मीन के दरमियान इक्वेटर से पानी गर्म हो जाएगा और नॉर्थ और साउथ पोल में पानी ठंडा हो जाएगा। इतना बड़ा फर्क पानी के साथ साथ ज़मीन पर भी आने लगेगा। जैसे समंदर की दर्जा हरारत की वजह से उस इलाके की आबो हवा पर फर्क पड़ता है। सूरज के साथ साथ अब ज़मीन पर मार्स और दूसरे करीबी प्लैनेट भी ग्रेविटेशनल असर डाल सकेंगे, जिसकी वजह से ज़मीन हर तरफ खींचेगी और इस उतार चढ़ाव की वजह से ज़मीन झुकने लगेगी। ज़मीन का झुकाव 10 डिग्री तक होगा, जिसकी वजह से ज़मीन के मौसमों में बदलाव आने लगेगा और ज़मीन की आबो हवा रहने के काबिल नहीं रहेगी। बहुत सी फसलें तबाह हो जाएंगी और इस बदलते मौसम की वजह से ज़मीन पर आज तक का सबसे खतरनाक आइस एज आएगा, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल के सारे ग्लेशियर ज़मीन के हर हिस्से में फैल जाएंगे। सिर्फ ज़मीन के इक्वेटर दरमियान के कुछ हिस्से रह जाएंगे। तो जब तक चाँद स्पेस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग आज रात को आराम से सो सकेंगे। अगर आपको मेरी तरह साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।